Are you able to see the PDF? Yes, sir. Okay. So it is our requirement. We have not assumed anything. Okay. So this is the first state. This should be the first state for mode 6 up counter. So if 000 is the first state, then 001 should be the next state. Okay. अब ये जो काम है ये फर्स्ट टी स्टेट का काम है. अब सेकंड टी स्टेट में क्या होगा? सेकंड टी स्टेट में यही प्रेजेंट स्टेट बन जाएगा. ओके. और ये नेक्स्ट स्टेट बन जाएगा. ये क्लियर है? यस सर. ये फर्स्ट टी स्टेट में था. सेकंड टी स्टेट में जैसे ही हम आएंगे तो सेकंड टी स्टेट में ये जो पहले नेक्स्ट स्टेट था अब वो प्रेजेंट स्टेट बन जाएगा और नेक्स्ट स्टेट होगा इसके बाद वाला, मतलब 010 मतलब 2 हो जाएगा अब नेक्स्ट स्टेट. अब नेक्स्ट टी स्टेट में क्या होगा? यही 2 हो जाएगा प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा 3. ओके. 011. दैट इज द सीक्वेंस. लास्टली यहाँ पर हमारे पास 5 आया है. 1015 आया है. तो 5 के बाद क्या आना चाहिए? So 5 is the next state here. Now in the next t state, this 5 will become the present state, and the next state should be 000 because we want to design a mode 6 counter. So it will count up to 0 to 5. So after 5 again 0 should come. So instead of 6, after 5 the next state will be 000. Okay. So based upon that excitation table, whatever we have created, we have find out the excitation inputs for Q2, Q1 and Q0. Okay. So based upon the next state. ठीक है. अब ये जो हमने J2, K2, J1, K1 और J0, K0 ये यहाँ पर फॉर्म किया है, based upon this we will get the K-map. So for all of the required input, that is J2, K2, K1, J1 और J0, K0 सभी के लिए हमें अलग अलग K-map बनाना होगा. So इस K-map के लिए इनपुट क्या होगा? Because as this is the output, क्योंकि ये आउटपुट हम लाना चाहते हैं, सॉरी हमें आउटपुट तो ये चाहिए, लेकिन बेस्ड अपॉन दिस इनपुट, मतलब इसका मतलब है कि हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो Q2, Q1 और Q0, दिस वाज द प्रेजेंट स्टेट. क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट हमें मालूम है. ओके. सो बेस्ड अपॉन दैट प्रेजेंट स्टेट वी नीड द नेक्स्ट स्टेट. तो अब उस नेक्स्ट स्टेट को लाने के लिए J2 और K2 के लिए हम यहाँ पर K मैप देख रहे हैं. सो हमारे पास जो इनपुट है अभी हम मानेंगे वो स्मॉल Q2, स्मॉल Q1 और स्मॉल Q0. और बेस्ड अपॉन अब हम जो भी यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन था, हमने क्या किया है, हमें J2 के लिए अगर हम देखें तो J2 में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ 1 मिल रहा है. यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है, यहाँ D मिल रहा है और यहाँ D मिल रहा है. ओके. ये तो ये कहाँ कहाँ मिल रहा है? ये 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिल रहा है? इस 1 और इस 0 के लिए. ओके. तो हम यहाँ पर ये क्या है, Q2, Q1 और Q0 के सॉरी ये हमने क्या दिखाया ये. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेट. सो बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ Q2, Q1 एंड Q0 हम देख लें यहाँ पर कि एक्चुअली ये जो 1 मिल रहा है वो किसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग है, ये वाला. सो Q2, Q1 और Q0 मतलब 0, 1, 1. तो Q2, Q1, 0, 1 कहाँ है? 0, 1 यहाँ पर है. और Q01 कहाँ पर है? यहाँ पर है. और इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम मिलाएंगे तो ये बॉक्स जो है वो 0, 1, 1 को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1 पुट किया. ठीक है. इन द सेम वे D कहाँ पर है? तो D हम देख रहे हैं D है कहाँ पर. बाकी यहाँ के बाद जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, लाइक दिस इज 3 देन 4 देन 5 के बाद यहाँ पर आएगा 6, 110 यहाँ पर हमने लिखा है. ओके. सो 110 इज रिटन. 6 के बाद क्या आएगा? 7. ओके. तो 6 और 7 के लिए जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो डोंट केयर अबाउट दैट. सो वी विल पुट D एट ऑल द प्लेसेस. सो
डी है, उसके बाद डी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, 4 पे और 5 पे डी अवेलेबल है। सो 4 और 5 पे हमने डी लिख दिया, उसके बाद 6 और 7 पे भी डी है। ओके, सो नाउ व्हाट इज द तो रिक्वायरमेंट। 1 जो लिखे हैं वो 101 के लिए है ना? ये जो 1 हमने यहाँ लिखा है, हाँ ये 1 किसके लिए है, आप यहाँ पर देखिए, ये जो 1 है यहाँ पर, ये जो 1 है ये Q1 Q2 Q0 के किस कॉम्बिनेशन के लिए है, 0 1 1 के लिए। ओके, 0 1 1 के लिए है। तो 0 1 1 यहीं पर दिख रहा है, इसी इसी बॉक्स में दिख रहा है 0 1 1। आप देख सकते हैं Q2 और Q1 ऊपर लिखा हुआ है और Q0 नीचे लिखा हुआ है। तो Q2 Q1 के लिए यहाँ है Q2, ये है Q1 और Q0 यहाँ है। तो यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन जब हम मिलाएंगे तो 0 1 1 होता आएगा। ना फिर ओके, 0 1 1 के लिए। 1। हाँ, क्या पूछ रहे हो योगेश। सर जो 1 लिखे हैं वो ऊपर वाला बॉक्स में होता ना फिर 0 1 0। 0 1 1 तो यही होगा ना, कहाँ होगा। सर Q0 तो यहाँ पे 1 है हाँ तो Q, फर्स्ट में। so Q0 इज द LSB। ओके सर। ठीक है, Q2 MSB है और Q0 LSB है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मिला। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, कॉम्बिनेशन बनाना। हम कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं, सो दैट वी विल गेट दी मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो अब डी को साथ में लेकर सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन जो बन सकता है वो यही बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 है। के मैप में हमने ऑलरेडी देखा है कि हाउ वी कैन कंबाइन द मिन टर्म्स। ओके, सो यू कैन गो थ्रू द YouTube channel. There I have discussed how we can get the combination in a K-map. So this is the maximum possible, largest possible combination using don't care. So अब यहाँ से जब हम combination निकालेंगे तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, common हमें कहाँ मिल रहा है, क्योंकि इस इन दोनों कॉम्बिनेशन में ये वाला रो, ये दोनों कॉलम आ रहे हैं। सो इन दोनों कॉलम में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इन दोनों Q1 सर। में कुछ कॉमन। सो ये 1 आप देख रहे हो, ये 1 और ये 1 कॉमन है, और ये दोनों 1 किसके लिए है, Q1 के लिए। ओके, सो वी कैन राइट Q1 हियर। और यहां से जब देखेंगे तो यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, Q0. ओके, सो यहाँ है Q0 आएगा। दैट इज वाई वी हैव रिटन हियर J2 इज इक्वल टू Q1 Q0। इन द सेम वे वी विल डू इट फॉर K2। अब K2 में देखेंगे कि K2 में कहाँ कहाँ 1 और D है। K2 में आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक सारे में D है और सिर्फ यहाँ पर 1 है। तो ये 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 1 0 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पर थोड़ा गंदा हो गया है, इसलिए आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। Yes, sir. यस Yes, sir. तो K2 के लिए हम देखें तो Q1 Q2 Q1 Q0 कॉम्बिनेशन 1 1 1 0 1 है। ओके, तो 1 0 1 कौन से बॉक्स में आएगा, 1 0 1 1 0। सो Q2 Q1 Q2 Q1 Q0 1 0 1 आना चाहिए। कौन से बॉक्स में दिखेगा, तो Q2 और Q1 का वैल्यू 1 0 यहाँ है और Q1 का Q0 का वैल्यू 1 यहाँ है। तो ये पर्टिकुलर बॉक्स 1 0 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बॉक्स नंबर 0 1 2 3 में D पुट होगा। तो बॉक्स नंबर दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 and 7। ओह सॉरी, मैंने दूसरे बॉक्स में लिख दिया। Here it is that 0 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो 0 1 2 3 6 7 सभी में D है एक्सेप्ट 4 में 0 है। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर 4 में सिर्फ 0 है
ओके 100 है, 100 के लिए ये 0 है, इसलिए हमने वहां पर कुछ नहीं लिखा है, उसके अलावा बाकी सारा डी से फिलअप किया। ना हमारे पास यहाँ 1 है एक, तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हम ये बना सकते हैं, इंक्लूडिंग डी, इंक्लूडिंग डोंट केयर। तो यहाँ पर जब हम कॉमन देखेंगे तो वर्टिकली देखें तो वर्टिकली चारों कॉलम्स में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, कॉमन हमें सिर्फ मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए ये कहाँ से कॉमन जो मिलेगा वो 1 वैल्यू है, और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है Q0 को, so K2 is equal to 0, okay. In the same way we will get the value of J1 K1 and J0 K0, okay. So that is why we have found these expressions, okay. अब ये जो एक्सप्रेशन मिला, based upon this expression we will do the connections, okay. So based upon this we will do the connections. तो हम यहाँ पर देखें J2 का जो वैल्यू है वो Q1 Q0 के बराबर है, Q1 Q0 का एंड है, आप यहाँ पर देख सकते हो that J2 is equal to and of Q1 Q0। सर्किट में देखें J2, where is J2? J2 यहाँ है, so J2 is equal to and of what? Q1, so here it is Q1 and here it is Q0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स आ रहा है, let me change the color। So one input is here from Q0, okay, and the second input is Q1, और this is equal to what? J2। तो हमने J2 के साथ कनेक्शन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है K2, so K2 is equal to Q0 यहाँ पर है, so we can connect K2। Where is K2? Here we have K2, so K2 is connected with, K2 is equal to what? क्या था? Q0 sir। Q0। Q0, so Q0 कहाँ? So here it is Q0, so Q0 ऑलरेडी हमने रेड कलर से यहाँ दिखाया हुआ, तो हम यहाँ करें, क्या करें, यहाँ से कनेक्ट कर दें इसे सिंपली, ओके। नेक्स्ट J1 is equal to Q2 bar Q0, okay, J1 is equal to Q2 bar Q0, so where is we have Q2 bar, here we have Q2, here we have Q2 bar, okay. So J1 is what? J1 is the AND of, J1 is the AND of Q0 and Q2 bar, so Q0 यहाँ आ गया और Q2 बार कहाँ है, आप देख सकते हो Q2 बार कहाँ है, यहाँ Q2 बार है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कनेक्शन कर दिया। नेक्स्ट, तो इन द सेम वे वी विल डू ऑल द कनेक्शंस। अब यहाँ पर K01 है और J01 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो J0 और K0 को हमने 1 मीन्स व्हाट, 1 मीन्स VCC सप्लाई प्लस VCC, दैट इज प्लस 5 वोल्ट, ओके। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट इज कनेक्टेड विद 5 वोल्ट सप्लाई, ओके। सो इस तरीके से हम, अब यहाँ पर आप देख सकते हो K1 का जो वैल्यू है Q0 के इक्वल है, सो K1 इज इक्वल टू व्हाट, Q0 यहाँ है, तो यहाँ पर हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव कनेक्टेड ऑल दी फ्लिप फ्लॉप्स। ये क्लॉक है, आप देख पा रहे हो, क्लॉक सारे फ्लिप फ्लॉप्स में एक ही क्लॉक है, इन ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स we have the same clock here and here, okay. So in this way the circuit is obtained, okay. So आप यहाँ पर देख सकते हो the circuit diagram is obtained using the equations from the above K maps, okay. Now the same procedure is used for designing mode 3 counter, mode 10 counter, etc, okay. सो इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम ये डिफरेंट टाइप्स का फ्लिप फ्लॉप। अब अगर आपके पास गेट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है दैट दिस इज द सर्किट यू हैव गिवन टू यू, ओके, दिस इज द सर्किट गिवन टू यू, नाउ इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू दैट प्लीज टेल दैट विच टाइप, व्हाट इज द मोड ऑफ दिस काउंटर। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, ये सर्किट दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा दैट व्हाट इज द मोड ऑफ दिस काउंटर, whether it is positive edge triggered or negative edge triggered, mode up counter or down counter, okay. इतने सारे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, so you have to find out
दैट इट इज अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, आप आसानी से यहाँ देख के बता सकते हो इट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड. सो इट इज अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. नाउ यू हैव टू टेल दैट वेदर इट इज अप काउंटर और डाउन काउंटर. सो यू हैव टू फाइंड इट आउट. You have to find it out. So how you can find it? That you have to see the states whatever it is changing. आपको देखना होगा कि ये states कैसे कैसे change कर रहा है. So आपको assume करना होगा like if we can assume that the Q1, Q2, Q2 are 0, 0, 0. Okay. So after first T state, what will be the output? तो इस तरीके से, चूंकि इनपुट यहाँ पर JK का वैल्यू 0, 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी 1, 1 ऑलरेडी दिया हुआ है. सो बेस्ड अपॉन दिस इनपुट कॉम्बिनेशन यू हैव टू गेट द आउटपुट एट ईच एंड एवरी T state, at each and every clock pulse, after each and every clock pulse. Okay, so in this way you can design it. किन्हीं का कोई डाउट है? आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर किन्हीं का डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. Yes, sir. Next class भी है हम लोग का. Okay, so I am stopping the sharing. Okay, please. For the first session, has anybody sent me the attendance? Yes, sir. Group में है. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.